जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं और आवर्धन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका अंदर की सतह परावर्तक सतह और बाहर की सतह पेंट किया हो। तो ये बाहर का सतह पेंट कर देते हैं और इस अवतल दर्पण का नाम एम और एम डैश दे देते हैं। और ये जो द्वारक है इसके केंद्र को पी से सूचित किया जाता है, जिसे ध्रुव कहा जाता है। और इसको प्रधान अक्ष बना लिए और यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र। और मान लेते हैं कि कोई वस्तु ए बी यहाँ पर है। इससे एक किरण भेजेंगे जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और फोकस से गुजरेगा और एक किरण वक्रता केंद्र की ओर भेज देते हैं। तो ये पुनः किरण वक्रता केंद्र की ओर ही वापस हो जाएगी। तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन जाएगा। तो दर्पण सूत्र होता है यानी पी एफ यानी एफ और सी यानी आर और भी यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच का संबंध होता है। वस्तु दूरी जो P से B तक है, PB, जिसे वस्तु दूरी, जिसे U से सूचित किया जाता है। और P और A डैश P प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है, V से सूचित किया जाता है। और PF फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच जो सूत्र संबंध स्थापित करता है उसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, वैसा सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध स्थापित करता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। वस्तु दूरी को किससे सूचित क्या करते हैं, U से, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इन तीनों के बीच क्या संबंध होता है तो जानते हैं। इन तीनों के बीच संबंध होता है 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F होता है। तो इन्हें आप याद कर लेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। और यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रख सकते हैं कि U हमेशा ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर U क्या है, वस्तु दूरी है, और V क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और F क्या है, फोकस दूरी है। आप जानते हैं आवर्धन के बारे में। तो आप समझते हैं आवर्धन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात और बिंब की ऊंचाई, यानी बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित किया जाता है और बिंब की ऊंचाई को एस से सूचित किया जाता है। तो ये आवर्धन इक्वल टू होता है आवर्धन का इंग्लिश मैग्नीफिकेशन होता है, तो इसीलिए इसे एम से सूचित किया जाता है। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश बटा एच, एम बराबर क्या हो जाएगा एच डैश बटा एच। तो ये आवर्धन का सूत्र होता है। तो आवर्धन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन इक्वल टू आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से। तो ये हो जाएगा एच डैश बटा एच। तो इन सूत्रों को भी आप याद रख लेंगे। अब जानते हैं आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन इक्वल टू क्या होता है एच डैश बटा एच। एच डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई किसी भी ऊंचाई को किस में मापते हैं मीटर, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर बटा बिंब की ऊंचाई को ही मीटर में नापते हैं, तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो ये मीटर कट गया तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, क्योंकि मीटर कट जाएगा तो एक कोई मात्रक नहीं है, तो इसलिए आवर्धन मात्रक विहीन होता है। तो इसको पहला पॉइंट है आवर्धन मात्रक विहीन होता है। इसका अर्थ है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब जानते हैं कि जब आवर्धन m बराबर 1 होता है तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई में क्या होता है। तो आवर्धन बराबर 1 होता है तो यहाँ पर 1 दे देंगे, तो ये h1 बटा h हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा h डैश इक्वल टू 1 गुना h। तो ये हो जाएगा। तो जब आवर्धन का मान 1 होता है तब h डैश बराबर h होता है। और जब आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है तब h डैश और इक्वल टू h में क्या अंतर होता है। तो h डैश बटा h जब 1 से छोटा होगा तब ये होता है h डैश बड़ा होता है h से, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा होता है बिंब की ऊंचाई से। जब आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है तब h डैश बटा h 1 से बड़ा है, तो ये होता है h बड़ा होता है h डैश से, यानी बिंब की ऊंचाई बड़ा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।